नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार की नींव पर बल देते हुए कहा कि विकास के हर कदम पर राज्य ने महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं। तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान कल हो जाएगा समाप्त। 15 जिलों के 78 सीटों पर 7 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने कहा दूसरे चरण में 55.70% मतदान हुआ। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हुई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को ही सर्वोच्च माना गया है, इसलिए बिहार के लोग सुशासन की राजनीति पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राजनीतिक चेतना से लेकर सामाजिक मंथन तक, तीज त्योहार से लेकर खान-पान तक बिहार अद्भुत है। यही बिहार की प्राणवायु है, यही आत्मनिर्भर बिहार की नींव है। प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की रैलियों के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मुझे बिहार में एनडीए की सभी रैलियों में समानता दिखी। युवा शक्ति और नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। श्री मोदी ने कहा कि जनधन से लेकर जल मिशन तक बिहार ने विकास के हर कदम पर महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में सीमांचल, कोसी, तिरहुत और चंपारण क्षेत्र के 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होना है उनमें किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं। वहीं वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान 7 नवंबर को ही होगा। तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के तेजी से विकास के लिए विशेष पैकेज दिए हैं, जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है। पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 1,25,000 करोड़ रुपए देता हूं बिहार के विकास के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 3,094 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए दिया, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया, स्किल डेवलपमेंट के 1,550 करोड़ रुपए दिया, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए दिया, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आपके बेतिया का 550 करोड़ रुपए अलग से दिया, उसके अलावा 600 करोड़ रुपए दिया। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। श्री कुमार ने कहा कि गांव-गांव में पक्की सड़कें बनाई गई हैं, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग लुभावने वायदे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने विकास का काम किया है। बिहार के हर इलाके के विकास के लिए काम किया, न किसी इलाके की उपेक्षा की है, न समाज के किसी तबके की हम लोगों ने उपेक्षा की है। और जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनके लिए तो और विशेष पहल हम लोगों ने की। महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कटिहार और पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलने से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। ऐसे लोग भी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए भी 10% आरक्षण की मुकम्मल व्यवस्था कर दी। सरकार ऐसे ही चलाई है, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सभी की चिंता करे। और हम लोगों ने जो कहा सो किया। जब भी हम चुनाव लड़ते थे हम कहते थे अपने घोषणा पत्र में
हमारी सरकार बनेगी तो हम आएंगे जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो एक स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहरसा में एनडीए के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है, जबकि एनडीए भारत के परिवार के विषय में सोचता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कटिहार में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कदवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का श्रेय लेकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मधेपुरा और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। मधेपुरा के बिहारीगंज में आज एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी 3 कानून किसान विरोधी हैं। उन्होंने केंद्र और बिहार की सरकारों की नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों के बुरे प्रभाव अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्याज और सब्जियों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण दल से निलंबित कर दिया गया है। श्री सिंह को 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। गौरतलब है कि श्री सिंह की बेटी कोमल सिंह मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से इस बार लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं। श्री सिंह की पत्नी वीणा सिंह वैशाली से लोजपा सांसद हैं। इधर पार्टी ने अस्थावां विधानसभा के 33 कार्यकर्ताओं को पार्टी विरोधी कार्य करने पर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजद नेता और महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर विकास से उपेक्षित सीमांचल और कोसी क्षेत्र में चहुमुखी विकास कार्यों के लिए सीमांचल विकास आयोग और कोसी विकास आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। श्री यादव ने कहा कि बिहार के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिले, इसके लिए डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। डोमिसाइल कानून होगा तो जितने बिहार के लोग हैं 90% आपको रोजगार मिलेगा बिहार में। इसलिए डोमिसाइल कानून बिहार के हित के लिए है, बिहार के नौजवानों के लिए है, उनको रोजगार दिलाने के लिए है। आपसे हम लोग वादा करते हैं तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज समस्तीपुर जिले के पूसा बिरौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो 3 साल में बिहार का कायाकल्प कर दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण भी दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने आज बताया कि दूसरे चरण में 55.70% मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहां 65% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 35.69% मतदान हुआ। और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत एक रिपोर्ट। चलो करें मतदान, चले आगे बढ़े लोकतंत्र गढ़े।
हमारे संवाददाता से सुनते हैं कोसी प्रमंडल के 3 जिले सुपौल, सहरसा और मधेपुरा विधानसभा सीट के चुनावी परिदृश्य के बारे में। कोसी प्रमंडल के 3 जिले सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सबसे पहले बात सुपौल विधानसभा क्षेत्र की। जदयू के कद्दावर नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार 30 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्टी ने इस बार भी उन्हें मैदान में उतारा है। महागठबंधन से कांग्रेस ने टिकट दिया है मुनीतुल्लाह रहमानी को, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नीरज कुमार बबलू और राजद के विपिन कुमार नूनिया के बीच मुकाबला है। कभी लालू प्रसाद और शरद यादव जैसे नेताओं की कर्मभूमि रहे मधेपुरा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। राजद ने निवर्तमान विधायक चंद्रशेखर को एक बार फिर टिकट दिया है। वहीं जदयू ने निखिल मंडल पर भरोसा जताया है। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के चुनाव मैदान में उतर जाने से मुकाबला रोचक हो गया है। जिले की बिहारीगंज सीट पर लोगों की नजरें टिकी हैं, जहां शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। सहरसा में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। सहरसा से राजद के टिकट पर पूर्व सांसद लवली आनंद की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनका मुकाबला भाजपा के आलोक रंजन झा से है। यहां से निर्दलीय किशोर कुमार मुन्ना लड़ाई में तीसरा कोण बनकर उभरे हैं। जिले की जिस सीट पर सबसे अधिक नजरें टिकी हैं वो है सिमरी बख्तियारपुर। इस सीट से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन से है। कोसी प्रमंडल की कई विधानसभा सीटों पर लोजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर पूरे प्रदेश को रोचक बना दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास के साथ अमरनाथ प्रसाद। चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार दास को आज अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इधर पटना जिले के पुनपुन में माले और जदयू समर्थकों के बीच हुई झड़प में माले समर्थक प्रमोद दास को गोली मार दी गई। घायल युवक का स्थानीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। अब तक 2,11,831 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 6,560 सक्रिय मरीज हैं। इधर राज्य के विभिन्न जिलों से आज कोरोना संक्रमण के 541 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,19,505 हो गई है। पटना जिले में सर्वाधिक 98 नए मामले सामने आए हैं। मुंगेर में 35, अररिया में 31, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 24 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर नालंदा जिले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सांसद कौशलेंद्र कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को समान मानते हुए राज्य सरकार को मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ए.के. उपाध्याय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इसके आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार की नींव पर बल देते हुए कहा कि विकास के हर कदम पर राज्य ने महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं। तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान कल हो जाएगा समाप्त। 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने कहा दूसरे चरण में 55.70% मतदान हुआ। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।